Good evening everyone. Welcome to our YouTube channel @learning highs 344। तो आज मैं आपके साथ IBACIO का IBACI पेपर का सेल्फ गिवन एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड था और पहला सेक्शन था जर्नल अवेयरनेस, फिर उसके बाद में आ जाता था करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर रीजनिंग और इंग्लिश। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस जो थी उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के थे। इसमें हमें विजयनगर एम्पायर के क्वेश्चंस देखने को मिले ज़्यादातर और इसके रूलर्स के बारे में क्वेश्चंस आए थे। और इसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में भी पूछा था ऑप्शंस दे के, और रिवर्स को अलग अलग सिटीज़ में किन किन नामों से जाना जाता है वो भी पूछा गया था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर की डेट वगैरह भी पूछी गई थी। और उसके बाद में जो सेक्शन आता है वो था करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले 2023 के रीसेंट जो मंथ गए हैं 6 to 8 मंथ्स के। और फिर उसके बाद में जैसे 2022 के भी कुछ क्वेश्चंस थे। और फिर उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आ जाता था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक आई हुई थी। जो अर्थमेटिक की क्वांटिटी थी वो खूब भर के आई हुई थी और इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा था। अर्थमेटिक में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले जैसे वर्क एंड टाइम, 5 सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह के। इसके साथ ही इसमें पाई चार्ट बार ग्राफ के क्वेश्चंस भी आए थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इसमें हमें वर्क टाइम एफिशिएंसी की केसलेट दी हुई थी, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन करना था जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। फिर उसके बाद में इसमें साइन चेंज के कुछ क्वेश्चंस देखने को भी मिले कि साइन इंटरचेंज करने के बाद किसका आंसर सही आ जाता है। फिर उसके बाद में रीजनिंग का सेक्शन आ जाता था। रीजनिंग के सेक्शन में हमें एक एक नंबर में पजल्स देखने को मिली, 3-4 पजल्स। इसमें एक पजल तो ऐसी भी आई थी जिसमें 6 पर्सन्स के साथ उनके प्रोफेशन का सिंगल वेरिएबल पजल देखने को मिला। ऐसी पजल हमें बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पेपर में देखने को मिलती हैं ज़्यादातर, जैसे कि IBPS और SBI क्लर्क वगैरह में या RRB के पेपर्स में। फिर इसके बाद में इसमें ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 वो तो सिंपल थे चलो। फिर उसके बाद में सिलोग्स था, सिलोग के 1-2 क्वेश्चन थे। पैटर्न फाइंडिंग था, नंबर की पैटर्न फाइंडिंग, रोंग नंबर सीरीज़ थी। और उसके बाद में पिक्चर का पैटर्न फाइंड करने वाला भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। इसके बाद में हमें एक क्वेश्चन कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट का देखने को मिला और 1 से 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के देखने को मिले। और इसके साथ में इसमें मिरर इमेज के भी क्वेश्चंस थे जो कि ठीक ठाक थे। और इसमें वो जो वेरिएबल बेस्ड पजल आई थी वो काफ़ी मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम कंज्यूमिंग थी। फिर उसके बाद में इंग्लिश सेक्शन खुल जाता था। इंग्लिश में जो एरर के क्वेश्चन थे वो भर के आए हुए थे। इसमें एरर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले इसमें हमें। और ईडियम्स थे, ईडियम्स के क्वेश्चन कॉमनली देखने को मिले, जैसे कि हमें मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलते थे। और साइनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन थे। उसके बाद में फिलर था और पैरा कंप्लीशन थी। पैरा कंप्लीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें ऑप्शंस फिल करनी होती थी, बट जो IB के पेपर में आई थी उसमें हमें एक पूरी लाइन दी हुई थी जिसे ब्लैंक में सेट करना था। तो पेपर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इसमें कंबाइन टाइम था 60 मिनट फॉर ऑल द सेक्शंस। सो आप लोगों को सबसे पहले वही सेक्शन खोलना है जो सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो, ताकि उस सेक्शन को आप 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में अप्रोक्स ख़त्म कर दें। उसको ख़त्म करने के बाद में आप इंग्लिश कर सकते हैं, फिर क्वांट,
फिर उसके बाद में जीके एंड जीएस, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पेपर की कट ऑफ का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी जैसा कि हमने पेपर को देखा है तो इसमें हमें कट ऑफ जनरल की 60 से 70 तक देखने को मिल सकती है, और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 60 टू 68, और एससी/बीसी की कट ऑफ 50 टू 55, और उसके साथ में एससी/एसटी की कट ऑफ 40 टू 55 तक देखने को मिल सकती है। तो अब मैं आपके साथ अपनी अटैम्प्ट डिस्कस करता हूँ। मैंने क्वांट में 17 क्वेश्चन किए थे, जो उसमें वर्क एंड टाइम एफिशिएंसी वाली केसलेट आई थी वो मैंने छोड़ दी थी। उसके साथ में एक क्वेश्चन था स्पीड टाइम डिस्टेंस का, वो भी मेरा छूट गया था, और एक क्वेश्चन ट्रेन्स वाला छूट गया था। उसके बाद में रीजनिंग सेशन के मैंने 18 क्वेश्चन किए और इंग्लिश में 20 किए थे। जीए में कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए जीए में सिर्फ 6 क्वेश्चन ही हुए मेरे, और जीएस में 15 क्वेश्चन, तो ओवरऑल मेरे 76 क्वेश्चन हुए। तो आई होप दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर टुमारो एग्जाम। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।